बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का, लेकिन बात करेंगे कल 16 अगस्त बुध के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई थी। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने शादाना गुलजार साहिबा और शहरार अफरीदी साहब के केस की जो समाअत की थी उसका मुकम्मल अहवाल मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब उसका तहरीरी हुक्मनामा आ गया है। तहरीरी हुक्मनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या है और ख़ास तौर पर पैराग्राफ नंबर 9 क्यों बहुत अहमियत का हामिल है उस पर बात करते हैं, और कैसे पुलिस के गिरद घेरा तंग कर दिया गया है। IG इस्लामाबाद पुलिस और चीफ कमिश्नर के जो हाथ हैं वो बांध दिए गए हैं। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल शहरार अफरीदी साहब वाला हुक्मनामा है। उसमें जो है वो सबसे पहले लिखा गया बाबर सत्तार साहब की जानिब से कि वकील के मुताबिक, अच्छा मैं मुख्तसर बताऊँगा, वैसे डिटेल में उसमें बता चुका हूँ जो उनके दलाइल थे शेर अफजल मरवा साहब के, कि वकील के मुताबिक ये वही उसी तरह का ऑर्डर है जिस तरह का 16 मई को जो MPO के तहत ऑर्डर किया गया था डिटेन करने के लिए शहरार अफरीदी को, उसी तरह का ये ऑर्डर है। और वो जो ऑर्डर था 16 मई का, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। तो इसी से बदनीयती नज़र आती है इंतज़ामिया की, पुलिस की, कि जिस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम कर दिया था सेम उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर उसी तरह का ऑर्डर एक और जारी कर दिया गया। और उस वक्त जब ऑर्डर किया गया था उस वक्त रात 2:30 बजे एक सोर्स रिपोर्ट के ऊपर बीवी के साथ शहरार अफरीदी साहब को गिरफ़्तार किया गया था। और अगले फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बीवी का भी वो जो था MPO ऑर्डर वो कलअदम कर दिया था। उन्होंने बताया कि ये 7वां ऑर्डर है। फिर तारीखें बताई गई हैं और वो ये कहते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको जो है वो अब्यूज़ किया गया है। बाबर सत्तार साहब ने ये लिखा है कि जो उनके वकील ने बताया कि उनके मुताबिक जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको अब्यूज़ किया गया है। उसके बाद बताया गया कि पिंडी DC जेलम, DC कोहाट, DC इस्लामाबाद, इन सब ने जो है वो MPO के तहत ऑर्डर जारी किए शहरार अफरीदी की गिरफ़्तारी के, और 85 दिन से वो जेल में हैं। उनको जो वकील हैं उन्होंने बताया कि उनको उन लोगों से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी शहरार अफरीदी साहब को जो जेल मैनुअल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक उनको इजाज़त थी कि वो मिल सकते थे, उन लोगों से भी उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि जब ये बताया गया पुलिस की जानिब से, DC की जानिब से, कि हमारे पास रिपोर्ट ये थी कि जो शहरार अफरीदी हैं वो जब लोग उनको मिलने जाते हैं, पार्टी के रहनुमा, कारकुनान, उनके फैमिली के लोग, तो उनको वो कहते हैं, उनको उकसाते हैं कि वो कानून हाथ में लें, वो इंतशार फैलाएं, वो अदालतों पर हमला करें। इसकी वो सारी मनसूबासाजी कर रहे थे। तो इस पर अदालत ने ये लिखा है कि जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने कहा है कि वो बयान हल्फी देने को तैयार हैं कि वो वाहिद वकील हैं जो कि वहाँ जाकर और शहरार अफरीदी से मिलते रहें, और इसके अलावा कोई नहीं मिलता रहा। और वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं और रिकॉर्ड जो है वो लिया जाए। उसके बाद यानी जेल इंतज़ामिया से रिकॉर्ड लिया जाए कि कौन कौन शहरार अफरीदी को जाके मिलता रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो शेर अफजल मरवत है उनके मुताबिक DC को इख्तियार ही नहीं था ये जो ऑर्डर्स हैं MPO के जारी करने का, और वो सिर्फ रिकमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला माइंड अप्लाई जो है वो हुकूमत करेगी, हुकूमत फ़ैसला करेगी। ये नहीं फ़ैसला कर सकते जो DC हैं ख़ुद से कि इस बंदे को MPO के तहत गिरफ़्तार कर लिया जाए। उसके बाद अदालत ने लिखा कि जब DC को हमने बुलाया, DC ने कहा कि उनके पास IB और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी, SHO मार्गला की रिपोर्ट थी, DPO ने उनको लिखा, SSP ऑपरेशन ने उनको लिखा। 8 अगस्त को ये मामला हुआ और फिर सिक्योरिटी मीटिंग में ये सारी चीज़ें रखी गई। और वो कहते हैं कि उनके पास कोई और सबूत और शवाहिद नहीं है जो DC हैं इस्लामाबाद के, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी तो आंखें और मेरा कान इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, एजेंसीज़ मुझे जो कहती हैं मैं उस पर यकीन करता हूँ, आंखें बंद कर एतबार करता हूँ, ना मैं अपना माइंड अप्लाई करता हूँ, ना मैं सबूत देखता हूँ। जो मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कहती हैं मैं उसको मनोआन तस्लीम कर लेता हूँ कि बिल्कुल हक और सच बात कर रही होंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि जिस दिन पिंडी वाला जो MPO ऑर्डर है, डिटेंशन ऑर्डर है, वो जिस दिन जो है वो विड्रॉ हो रहा था तो अगले दिन आपने कर दिया, तो ये टाइमिंग क्या है? और फिर आपके पास मटेरियल भी कोई नहीं था। तो फिर उस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा, ये कहना कि मवाद कोई भी ना हो, मटेरियल कोई भी ना हो, तो सिर्फ खदशात के तहत जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है। IG ने भी यही बताया कि सिर्फ हमारे पास, क्योंकि हमने वाक़यात को रोकना होता है, तो जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है इस तरह की, तो हम ये नहीं देखते क्या सबूत हैं, क्या शवाहिद हैं, हम बल्कि उस वाक़े को रोकने के लिए पहले से इक़दामात करते हैं। और यही वजह है कि फिर शहरार अफरीदी के वाले से रिपोर्ट आई, उनको गिरफ़्तार किया गया। अदालत को बताया गया कि शहरार अफरीदी किसी केस में इस्लामाबाद को मतलूब नहीं है। उसके बाद अगले पैरा में लिखा गया कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बताया कि उनके पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है कि जब शहरार अफरीदी जेल के अंदर थे तो कौन कौन उनको आकर मिलता रहा है। तो उनको ये हुक्म दिया जाता है कि वो मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत के सामने रखें कि कितने दिन शहरार अफरीदी जेल में रहे और कौन कौन उनको मिलने के लिए आता रहा। पैरा नंबर 6 जो है उसमें कहा गया है कि हुकूमत का जो नोटिफिकेशन है जो DC को उन्होंने दी है इख्तियार
MP ऑर्डर करने का वो नोटिफिकेशन तलब किया गया है। IG इस्लामाबाद पुलिस अकबर नासिर खान साहब, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि आप अपने तौर पर रिपोर्ट दें कि आप क्या कहते हैं कि जिस अंदाज से पुलिस ने ये रिपोर्ट दी और ये सारा कुछ हुआ है, आप अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दें कि आप क्या कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, पैरा 6 में ये लिख दिया गया है कि जो IG इस्लामाबाद हैं वो बयान हल्फी साथ देंगे कि जो वो बात कह रहे हैं उनकी नॉलेज के मुताबिक, उनकी एबिलिटी के मुताबिक वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो गलत बयानी नहीं कर रहे, क्योंकि अदालत पहले उनको कह चुकी है कि अगर गलत बयानी की गई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 माह जो है वो जेल हो सकती है। चीफ कमिश्नर से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया गया। चीफ कमिश्नर से पूछा गया है कि इस्लामाबाद में कितने डिटेंशन ऑर्डर इस तरह के MP के तहत जारी किए गए, उनमें से कितने विड्रॉ हुए, कितने कलदम हुए, कितने अपहोल्ड हुए, ये सारी चीज़ें, ये सारा रिकॉर्ड जो है वो अदालत ने मांग लिया है चीफ कमिश्नर से। उसके बाद अदालत की जानब से लिखा गया कि बादी नज़र में कोई कानूनी हैसियत नहीं है ये जो डिटेंशन ऑर्डर्स हैं इनकी, और जो जेल का सिस्टम है उस पर अदालत ने सवाल उठाए हैं कि एक शख्स जो जेल में बैठा है उसके बारे में कहा जाता है कि वो पब्लिक एट लार्ज को जो है वो उकसा रहा है इंतशार पर, अदालतों पर हमले के लिए, तो ये कैसे हो गया जेल इंतजामिया की नाक तले। और फिर ये भी कहा गया कि ये सिंक्रोनाइज्ड लग रहा है ये सारा, कि एक डिटेंशन ऑर्डर का टाइम ख़त्म होने वाला है या वो कलदम हो रहा है तो दूसरा जारी हो जाता है, वो ख़त्म होने वाला है तीसरा हो जाता है। इसका मकसद सिर्फ ये लग रहा है कि सिर्फ ये है कि शरार अफरीदी को लंबे अरसे के लिए जेल में रखना था। उसके बाद ये है कि माइंड अप्लाई नहीं किया गया। 28 अगस्त तक ये समात गई है और 28 अगस्त का कहा गया कि आप लोग जवाब दें। पैरा 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये कहा गया है कि शरार अफरीदी घर पर रहेंगे, इस्लामाबाद को वो नहीं छोड़ेंगे, मीडिया से वो बातचीत नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे बातचीत नहीं करेंगे, और उनको किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है और बहुत बड़ा हुक्म है, किसी भी केस में अब उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये है कि जो ये हैं IG हैं वो नाम देंगे, वो तो शुरू में है कि IG नाम देंगे, उनको शोकॉस किए जाएंगे, वो खैर अलग दूसरे ऑर्डर में आना है, वो इसमें ऊपर नहीं था। वो एक ऑर्डर आना है जिसमें जो शोकॉज नोटिस का जवाब दिया था उन्होंने, उसमें जो फ़र्द जुर्म वाला ऑर्डर है वो कल आएगा, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद साथ ही अदालत ने कहा है कि IG और चीफ कमिश्नर वो ज़ाती तौर पर जो शरार अफरीदी हैं उनकी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार होंगे, और अदालत ने ये कहा है कि अगली हेयरिंग पे वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि शरार अफरीदी और जो शानदाना गुलजार हैं उनको पेश किया जाए। मैं आपको पहले वकला के नाम बता देता हूँ कौन कौन से वकला थे। ये शरार अफरीदी साहब की जानिब से, शानदाना साहिबा की जानिब से शेर अफजल खान साहब थे, चौधरी उसामा तारिक थे, मोहम्मद सलाहुद्दीन एडवोकेट थे, और अयाज शौकत साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, मलिक अब्दुर्रहमान स्टेट काउंसिल हैं, अकील अख्तर राजा असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं, ताहिर काजिम साहब जो हैं वो लॉ ऑफिसर हैं IG ऑफिस के, रब नवाज़ खान सेक्शन ऑफिसर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद के, डॉक्टर अकबर नासिर खान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद, इरफान नवाज़ मेमन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, ये ही मेन किरदार हैं इरफान नवाज़ मेमन। उसके बाद नूरुल अमीन मेंगल चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, मिस्टर इमरान रियाज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल रावलपिंडी, मोहम्मद रियाज DSP लीगल, जमील ज़फ़र SSP ऑपरेशंस, हसन जहांगीर DPO सिटी जोन, मिस्टर अजीम सब इंस्पेक्टर SHO पुलिस स्टेशन मारगला, इशफाक बड़ाई सब इंस्पेक्टर SHO इस्लामाबाद। ये इनका थाना नहीं लिखा हुआ कौन से थाने के, बहरहाल ये हो गया। अब आ जाए शानदाना गुलजार साहबा का जो ऑर्डर है उसमें तकरीबन चीज़ें यही हैं कि इनका कोई नहीं था जो इनका जिसे कहते हैं आप कि कोई ग्राउंड्स नहीं थी, कोई मटेरियल नहीं था शानदाना गुलजार साहबा के ख़िलाफ़, और जो इसमें अदालत ने जो एंड में पैराग्राफ नंबर 4 में लिखा है उसमें अदालत ने ये लिखा है कि स्टेट फेल हो गई है अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, कि उनकी जो जिम्मेदारी थी कि वो अदालत को मुतमिन करें कि किस बेस पर डिटेंशन जो है वो ऑर्डर किए गए थे और किस अंदाज में किए गए थे, और क्यों वो जो आइन के अंदर गारंटीज़ हैं लिबर्टी की, शख्सी आज़ादी की, उनको सलब किया गया है, और गिराया इख्तियार था नहीं था इस पर मुतमिन नहीं कर सके, और जो ये ऑर्डर है ये सस्पेंड रहेगा, तो ये उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा। ये इस्लामाबाद रहेंगी शानदाना गुलजार साहबा, और साथ ही वो अभी इस्लामाबाद को नहीं छोड़ेंगी। ये सारा अदालत ने लिखा है, और इनके हवाले से भी इनकी सिक्योरिटी के हवाले से कह दिया गया है IG अकबर नासिर खान को, और इसको भी चीफ कमिश्नर को भी, और उनको उनके बारे में भी ये कहा गया है कि उनकी सिक्योरिटी के ये ज़िम्मेदार होंगे। और इसमें बाकी वो अदालत ने सारा लिखा है
कि एडवोकेट जनरल ने क्या कहा, उनकी सारी के सोर्स रिपोर्ट्स थी इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल ब्रांच की, कि लोगों को वकला को इंसाइट कर रही हैं, मोबिलाइज़ कर रही हैं लोगों को कि इंतशार के लिए, और नक्स अमन को इनसे ख़तरा है। तो मटेरियल उन्होंने कहा हमारे पास, हमने कहा, अदालत ने कहा कि मटेरियल दें, सबूत दें, तो उन्होंने कहा उसके लिए हमें टाइम दें। तो ये 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इनका ऑर्डर है, शानदाना गुलजार साहबा का, और 9 सफ़ात पर मुश्तमिल शहर अफरीदी साहब का है। तो ये सारी सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।